देखो, नंबर एक बात, आपकी कार सेंटर रोड में होनी चाहिए। अब जैसे सेंटर रोड में कैसे, जब ये कारें खड़ी है ना, इन कारों के बीच में जो रोड है, ठीक है, ये हो गया आपका सेंटर रोड। सेंटर रोड हो गया। ये जो रोड है, इसी रोड के बीच में आपकी कार खड़ी होनी चाहिए। यानी जो लेफ्ट साइड की कारें हैं, अगर उल्टे हाथ पे 2 फुट जगह है तो सीधे हाथ पे भी 2 फुट जगह बचनी चाहिए। यानी कि आपकी कार इन कारों के हिसाब से इन दोनों तरफ की कारों के बीच में आपकी कार होनी चाहिए। ठीक है, तो वो सेंटर रोड निकलेगा। ठीक है जी। फिर जिस कार के करीब आपको अपनी कार को पार्क करना है भाई आप डिसाइड करोगे ना, हाँ, भाई हम किस खड़ी कार करना के, है तो हाँ किस कार के करीब आप अपनी कार को पार्क करोगे, आप जैसे डिसाइड करोगे अपने माइंड में जैसे मान के चलो कि हम ये इन दो गाड़ियों के बीच में जगह है। चलो कोई नहीं, ये जो एसेंट खड़ी है और ये मारुति सुजुकी की स्विफ्ट डिजायर है, जो इन दोनों के बीच में आपको अपनी कार पार्क करना है। ठीक है, ठीक है जी। देखो, सामने से तो कार सीखी जाते हैं, सीखी जाता है, तो हम क्या आपसे हार्ड कठिन काम कराएंगे। सामने से का तो ये रूल है, सामने का अगर आपकी कार राइट साइड में खड़ी हो रही है तो आपको लेफ्ट साइड का सारा स्पेस कवर करना है। ठीक है जी। कैसे, मान के चलो अगर आप वहीं ये एसेंट के बगल में लगाओगे, ठीक है तो आपकी कार का जो ये लेफ्ट साइड का है सारा स्पेस, ठीक है ना, ये वाला, ये सारा तो आपको कवर करना है। क्यों कवर करना है? क्योंकि ये हमारे काम का ही नहीं है, क्योंकि टर्न तो हमारे राइट साइड में है। अच्छी बात, तो ज्यादा स्पेस मिलेगा, अच्छे से कार आपकी एक बार में लग जाएगी। और ये कंडीशन हमारी सॉरी होता लेफ्ट साइड में, तो फिर हम ये राइट साइड का सारा स्पेस कवर करते, क्योंकि हमको लेफ्ट मुड़ना है। अगर इस बात को ध्यान नहीं रखोगे तो फिर जब कार पूरी घुमाओगे तो कार का बीच का हिस्सा लग जाए किसी कार में। तो ये तो सामने का रूल। और अगर सामने का मतलब मैं समझा नहीं, सामने जैसे सीधी, जैसे इनके अच्छा, मुंह, जैसे एशियंट का मुंह नहीं है उधर, अच्छा ऐसे मुंह करके लगाओगे तो अच्छा ठीक है। अब जैसे करेटा है, करेटा का इस तरफ है, तो ये बैक लगी हुई है, बैक लगी हुई है। ठीक है। अगर आप अपनी कार को बैक लगाओगे, ठीक है, बैक लगाओगे आप अपनी कार को, ठीक है, तब आपको अपनी कार का जो सेंटर पॉइंट है उसकी डिग्गी से मैच करना है, जिस कार के बगल में आप अपनी को लगाओ। जैसे कि क्या है, ये एसेंट खड़ी है, इसके बगल में हम अपनी कार लगाएंगे, ठीक, बैक में, रिवर्स में। तो जब आप बैक लेके आएंगे तो पहले तो एसेंट ही आएगी ना, ये डिजायर थोड़ी आएगी। हाँ, वही आएगी। हाँ, अगर हम डिजायर को लेंगे तो फिर ये जो ब्लैक वाली कार है इसके बगल में लगेगी कार, तो इधर तो जगह ही नहीं है, तो एसेंट के बगल ही माना जाएगा। अगर हम उधर से हम रिवर्स आएंगे तो पहले एसेंट ही पड़ेगी। तो हमको एसेंट के जो एच लोगो है ना, वो हमको लेना है, हमारी डिग्गी से मैच होना चाहिए। अच्छा, हमारी डिग्गी से उनका सेंटर पॉइंट होना चाहिए, मैच होना चाहिए। ठीक है। जैसे कि आप हम नहीं बैठे दोनों बराबर में ऐसे, तो हमारी डिग्गी बोले तो जैसे बम्पर, पिछले वाला बम्पर है ना नंबर प्लेट के नीचे, ठीक है, ये वाला बम्पर तो डिग्गी मानी जाएगी। हाँ ठीक है जी। हमारे काम डिग्गी सब में रहती है, डिग्गी मानी जाएगी, यानी कि बम्पर, चाहे बम्पर मान लो चाहे डिग्गी मान लो। ये उसके एच वाला लोगो, क्योंकि उस कार का सेंटर जो एच का लोगो है ना, वो सेंटर में है उस कार के, ठीक है जी। हमारी डिग्गी से मैच होना चाहिए, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि सर, जब आप अपने स्टीयरिंग को पूरा लेफ्ट या पूरा राइट घुमाते हो तो 3 कदम दूर जाती है कार, ठीक है। अगर आप अपनी कार को गोल घुमाओगे ना तो 4 जगह आपकी कार सीधी होगी। जैसे अब हमारी कार खड़ी, एक बार ऐसे सीधी होगी, फिर एक बार इधर सीधी होगी, एक बार उधर सीधी होगी, फिर एक बार इधर सीधी होगी 90 डिग्री कोण पे, ठीक है। तो हमने बताया आपको कि आप किसी भी तरफ अपनी कार को जब घुमाते हो तो अपनी कार 3 कदम दूर जाती है। अब देखो, जो ये है ना, ये कार ये लगेगी, ठीक है देखो, अब इसे एक बार में नहीं लगी ना, इससे क्यों नहीं ली, इसने पॉइंट को मिलाया नहीं। अगर ये पॉइंट को मिलाता ना तो 3 कदम दूर आती, तो 3 कदम दूर आई तो सेंटर पॉइंट हमारा 1.5 कदम पे है, तो 1.5 कदम दूर जाके लग जाती कार, इसलिए दोबारा सीधे लेने पड़ेगा इसे। तो ये अगर आप पॉइंट अच्छे से मिलाती तो कार एक बार में हो जाती है, ठीक है। तो क्या है फिर ये तो कौन कौन सी है 4 बातें। पहले आपकी कार सेंटर रोड में होनी चाहिए, दूसरी क्या है, डिग्गी के पास में डिग्गी, सेंटर पॉइंट में वो अपन डिग्गी मैच करानी है, मैच करानी है, ठीक है। जैसे फिर आपकी कार सीधी हो जाएगी
गाड़ी को रोकना है, फिर स्टीयरिंग का डेड राउंड करना है। जैसे हमारा स्टीयरिंग पूरा राइट से पूरा लेफ्ट 3 चक्कर लगाता है, तो 3 का आधा डेड, तो आपके टायर सीधे रहेंगे। ठीक, बस आपकी कार पार्क लग जाएगी। ठीक है जी। फिर एक चीज और आती है, ये सेम मैंने पूरी एक बार घुमा दी, डेढ़ घुमानी, देखो 3 चक्कर घूमता है पूरा स्टीयरिंग ऐसे। हाँ, तो 3 का आधा डेढ़। भाई आपने पहले घुमाया पूरा लेफ्ट, जैसे स्टीयरिंग को पूरा लेफ्ट घुमा लिया आपने, अच्छा ठीक है, और पूरा लेफ्ट से जब पूरा राइट लेके जाओगे ना ऐसे, तो डेढ़ करके बिल्कुल सेंटर में टायर हो तो जाएगा। 3 चक्कर लगाता है, 3 चक्कर पूरे पे, तो 3 का आधा उधर घूमने के लिए पूरा हाँ। उधर घूम जाएगा टायर। देखो अब हम वही चीज आपको बोलते हैं कि स्टूडेंट अपनी तरफ से 10% का भी दिमाग यूज नहीं लगाता है। अब जो आपको ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है ना, इसलिए मैंने बोला था, मैंने कि सर मेरे को 1 हफ्ता लगेगा यार देने में, प्ले लिस्ट में वीडियोस में देख लेना, उसमें मैं प्रैक्टिकल भी दिखा रहा हूँ और ऐसे समझा भी रहा हूँ। अब आप कार के अंदर बैठे हैं, अब नहीं, अब ये जो कारें खड़ी है कोई मेरी कारें थोड़ी है, वो तो है, ठीक है जी, पब्लिक डोल रही। इस सोसाइटी में मैंने कम से कम 300 स्टूडेंटों सिखाई हुई है गाड़ी, ठीक है जी। तो क्या है, फिर इतना हम यहाँ प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, सिक्योरिटी गार्ड सारे जानते हैं, ठीक है, कोई नहीं। तो क्या है, स्टीयरिंग का डेड राउंड करना है, बस आपकी कार सीधी लग जाएगी। ठीक है, तो ये 4 बातें हैं। एक तो कार आपके सेंटर रोड में होनी चाहिए, दूसरा क्या है, अपनी जो कार है, ठीक है, उसका सेंटर, वो जिस कार करीब लगा उसका सेंटर पॉइंट डिग्गी से मैच होना चाहिए। फिर जैसे आपकी कार का एंगल मुड़ के सीधा होगा, कार को रोकना है, और फिर क्या, स्टीयरिंग का डेड राउंड करना है, कार आपकी पार्क लग जाएगी। जैसे कि मैं अब आपको लगा के दिखाता हूँ, इसी कार के बगल में लगा के दिखाता हूँ, ठीक है इसके, ठीक है जी। देखो आप बाहर रहोगे ना, आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, और एक बार आप चुपचाप कर भी लोग अच्छा नहीं लगेगा ना, कोई नहीं, मैं ही कर दे रहा। देखो आप मुंह से बोलते जाओ एक एक चीज। पहले बताओ, पहला नियम क्या है? सेंटर में लेके आएंगे, ठीक है, मेरा काम है पहले इसको सेंटर रोड में मिलाना है कार को। तो भाई सेंटर मिलाने के लिए मेरे को जो जैसा जो भी करना पड़ेगा वो करूंगा ना मैं। उस कार को निकलने दो। न्यूट्रल, पहला गियर, देखो ये हमने कर लिया, अपनी कार को ये कर लिया हमने सेंटर रोड। इसके डिग्गी के हमारी डिग कराएंगे, ठीक है, ठीक है, बस ठीक है। अब देखो हमने उस लोगों से क्या मैच कर लिया है, ठीक है जी। अब पूरा लेफ्ट घुमा दिया, ठीक है, बैक गियर। अब आपको एक तो उस कार को ना लगे, और दूसरा अपनी कार के एंगल पे ध्यान रखना है, ठीक है जी। देखो कंफर्म हो गया, उसको तो लगेगी नहीं। अब अपनी कार के एंगल पे ध्यान दो। कार का एंगल कैसे, जगह के हिसाब से, डेढ़ राउंड। रुक जाओ अभी। अब देखो, अब इस साइड वाले मिरर में देख रही है, इतना डिस्टेंस बहुत है, बहुत है, ठीक है ना, कि थोड़ा बहुत दरवाजा खुलना चाहिए। अब स्टीयरिंग करना डेढ़ राउंड है, तो निशान लगा लो, ये वाला पॉइंट यहाँ है ना, तब घूम के यहीं आएगा तो एक चक्कर हो जाएगा, आ गया। अब ये वाला पॉइंट नीचे चला जाएगा तो आधा हो जाएगा, ये देखो आ गया। अब देखो शीशे में देखते रहो, लग गई है ना, ठीक है। इस कार के बगल में। पीछे का कैसे वो अंदाज लगाएंगे कि पीछे का तो देखो इस कार की लंबाई के हिसाब से लगा लो, ठीक है जी। अब हमारी कार इससे थोड़ी लंबी है, डिग्गी वाली है, तो कोई बात नहीं, वो तो शीशे में देख लो, साइड वाले में देख लो, ऐसे फुटपाथ नहीं तो सेंसर बोलता है, ऐसे देख लो। ये पीछे वाली ठीक है, ऐसे झाँक के देख लो। सेंसर कितने मीटर, 1 मीटर पहले बोल, हाँ ऐसे झाँक के देख लो, वो तो देखो गर्दन बाहर निकाल के देख लो, वो तो चीज़ आपको कंफर्म करना है। देखो चारों बात वही फॉलो किए, सेंटर रोड में रोकी, फिर पॉइंट मिलाया, पूरा स्टीयरिंग मोड़ा, स्टीयरिंग का एंगल सीधा हो गया, फिर डेड राउंड किया, ये देखो आपकी गाड़ी पार्क लग गई है, ठीक है। अब मान के चलो हमने पॉइंट गलत ले लिया, जैसे कि ये हमारा कार का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। अब कह रहे हो नहीं सर, जो वो वाला पॉइंट है ना, गलती से हमको ये समझ के हमने वो वाला पॉइंट ले लिया, और मेरे को इस कार से थोड़ी दूर लगानी है अपनी कार।
तो देखो पहला गियर लगाओ ठीक है। अब सेंटर रोड में अपनी कार लेके जाओ, ठीक है जी। ये सेंटर रोड में ही हमारी मान चलो, देखो यहाँ पे सीधी हो रही है हमारी कार का एंगल, ठीक है। अब देखो वो पहले वाला पॉइंट है या नहीं है, पहले वाले की, ठीक है। अब यहीं की बैक गियर लगा दो, लगा दिया, ठीक है। अब इस बात ध्यान रखना है। अब देखो मान के चलो, देखो ये देखो अब ये मेरी कार का एंगल सीधा हो गया ना। अब आप कह रहे हो सर जो मेरी ये दूरी है ना मेरे को और दूरी बढ़ानी है, अच्छा ठीक है। तो देखो मैंने स्टीयरिंग कोई मूव नहीं दिया, पूरा लेफ्ट मोड़ा था तो पूरा लेफ्ट ही है। तो यही कि आप पहला गियर लगा दो, अभी पीछे ली थी, यही कि पहला गियर लगा दो। अभी वो 1.5 राउंड नहीं घुमाना है, नहीं, क्योंकि हमने देख लिया ना इससे दूर पार करनी है। तो यही कि पहला गियर लगा दिया तो वापस आपकी कार वहीं चली जाएगी। इसीलिए सीधी रुकना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहाँ पे आपकी कार सीधी होगी वहीं पे रोकना पड़ेगा, ठीक है। देखो ये हमारी सीधी हो गई। अब देख लो वही पॉइंट है, क्योंकि अगर आप स्टीयरिंग को मूव कर दो फिर उसी लोकेशन पे आके नहीं रुकेगी ना कार जिस लोकेशन पहले थी, ठीक है। अब आपको इस कार को एक कदम पीछे करना है, क्योंकि उस कार के नजदीक है ना, तो उसके सिंडिकी के बीच में तो एक कदम लाइट के पास होनी चाहिए, इधर आ जाएगी। तो बैक गियर लगाओ, एक कदम पीछे करनी है ना उसे दूर पार करने के लिए। अब यहीं पे स्टीयरिंग का फिर से 1.5 राउंड करो, ये वाला पॉइंट यहीं आना चाहिए। पहले तो 3 राउंड करे थे, अब 1.5 राउंड करना, पूरा लेफ्ट है ना, तो एक तरह से 3 राउंड ही हो गया, पूरा लेफ्ट है तो 3 का आधा 1.5, एक ये नीचे आ जाएगा 1.5। अब एक कदम पीछे ले लो, तभी तो जब कार सीधी चलेगी तभी तो हमारा पॉइंट वो होगा। घुमाएगी तो टेढ़ी हो जाएगी कार, फिर से नहीं लगा तो फिर से करना पड़ जाए। अब एक कदम हम पीछे ले लेते हैं, ये जैसे एक कदम पीछे ले लिया हमने, ठीक है। अब फिर से घुमा दिया पूरा लेफ्ट, ठीक है। और ये कार देगा ना, देखो कार का एंगल मैंने टेढ़ा कर दिया, क्योंकि कार दूर चली गई ना, उस साइड वाले मिरर में दिख नहीं रही। अब ये इधर वाली विंडो में देखना पड़ेगा, इधर था कार का एंगल सीधा, ठीक है। अब देखो आगे ना उससे दूर, अब इसका 1.5 राउंड कर दो, 1, 1.5, क्योंकि देखो ज्यादा दूरी करने से ये इस वाले करीब आ गई ना, राइट वाली के, ठीक है। ये चीजें हैं। अब बताओ ये चीज आपको समझ में आई नहीं आई? समझ आ गई, एक बार करके देखूंगा और आ जाएगी। हाँ जी, कोई बात नहीं, बस ये सारा नियम बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी।